नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल पैसे की पाठशाला में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो शेयर करें। आज हम किसी भी मेडिक्लेम प्लान के बारे में बात नहीं करेंगे। हालांकि मैं पॉलिसी खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियों और महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम वेटिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे। एक्सीडेंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने का खर्च पहले दिन से ही पे किया जाता है। पॉलिसी लेने के पहले 30 दिनों के भीतर होने वाली बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होना या 30 दिनों के बाद ऐसी बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होना जिनके लक्षण पहले 30 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं, कोई भी क्लेम पे नहीं होता है। वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, कोविड आदि जैसी अन्य बीमारियों के लिए 31वें दिन से क्लेम पे किया जाता है। अब बात करेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यानी पुरानी बीमारी के वेटिंग पीरियड के बारे में। पॉलिसी खरीदते समय यदि पॉलिसी धारक किसी बीमारी से पीड़ित है तो पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार ऐसी बीमारी के लिए 3 या 4 वर्षों तक कोई क्लेम पे नहीं होगा। डिलीवरी खर्चों के लिए वेटिंग पीरियड पॉलिसी के नियमों और शर्तों द्वारा डिसाइड होता है। कुछ पॉलिसियों में डिलीवरी खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है। पहले 2 वर्षों के दौरान निम्नलिखित बीमारियों के लिए कोई क्लेम नहीं पे किया जाता है। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, हिस्टेरेक्टमी, किसी भी जोड़ का प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यदि दुर्घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से आवश्यक हो, स्लिप डिस्क, वैरिकोज वेन्स और वैरिकोज अल्सर, हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, साइनसाइटिस, आंतरिक जन्मजात रोग, गॉल स्टोन का उपचार, किडनी स्टोन का उपचार, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का प्रोलैप्स, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, बाय बर्थ इंटरनल डिजीजेज। अब आइए उन खर्चों के बारे में बात करते हैं जिनका भुगतान बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कॉस्मेटिक या ब्यूटी ट्रीटमेंट या सौंदर्य उपचार, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथिक उपचार, अनीमिया, दांत की समस्याएं, अपवाद, दुर्घटनाएं, जन्मजात बाहरी दोषों और उनसे उत्पन्न बीमारियों के उपचार के लिए किए गए खर्च, मानसिक बीमारी के उपचार के लिए किए गए खर्च, आत्महत्या के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च, शराब या नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने के खर्च। यदि किसी बीमारी का संदेह हो और कुछ रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं और बीमारी ना पाई जाए तो रिपोर्ट्स के लिए कोई एक्सपेंसेस पे नहीं किया जाता है। यदि पॉलिसी लेते समय कोई भी जानकारी, वजन, पहले से मौजूद बीमारियां, विकलांगता, एक्सीडेंट, बीपी, शुगर आदि छिपाई गई पाई जाती है तो क्लेम पे नहीं किया जाता है और कंपनी पॉलिसी को कैंसिल करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर क्लेम रजिस्टर कराना कंपलसरी है। किसी भी प्रकार की बीमारी या दुर्घटना के कारण कम से कम 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। एक्सेप्शन डे केयर। पॉलिसी लेने का मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आपको हॉस्पिटल के सभी खर्चों का 100% क्लेम मिलेगा, बल्कि केवल कंपनी द्वारा नियमों के अनुसार देय खर्चों का ही क्लेम पे किया जाएगा। अन्य खर्च जैसे टॉनिक, एडमिन चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेशेंट को खुद पे करना होगा। पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी रिन्यूअल के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। हालांकि इस ग्रेस पीरियड के दौरान कोई भी क्लेम पे नहीं किया जाता है। ग्रेस पीरियड में किसी भी बीमारी के लिए कोई क्लेम पे नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि ग्रेस पीरियड में कोई बीमारी पाई जाती है तो उसके लिए भी कोई क्लेम पे नहीं किया जाएगा। नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होना क्लेम प्रोसेसिंग और अप्रूवल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। पॉलिसी खरीदते समय किसी भी फैमिली मेंबर की पहले से मौजूद बीमारियों को न छिपाएं। हाइट, वेट जैसी सभी आवश्यक जानकारी सही प्रदान करें। इससे आपको भविष्य में क्लेम प्रोसेसिंग, अप्रूवल में मदद मिलेगी। आशा है कि दी गई जानकारी उपयोगी होगी। कई लोगों के पास पॉलिसी तो होती है, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सही निर्णय ले सकते हैं।